As I had predicted in the last video, DC completely thrashed RR on the back of Shreyas Iyer's brilliant knock of 43 runs. I am the selector of Rajasthan Royals. And I'm the bowling coach of Onrik Norte and Kagiso Rabada. Shreyas Iyer, the man of the match for today's game. What an extraordinary knock, I would say. बहुत amazingly खेला Shreyas Iyer, the way he came into bat with early losses. First wicket in the third over, then in the fourth over. He came in with great pressure, but the way he handled it, it was simply amazing. I would say Shreyas Iyer को injury बहुत ही गलत time पे हुई. What are your views on that? देखिए, जब इंग्लैंड सीरीज स्टार्ट हुई थी तो श्रेयस अय्यर आपके नंबर 4 थे. श्रेयस अय्यर ने फर्स्ट T20 में भी इंडिया को अच्छे से बचाया था. इंडिया वो मैच हारी जरूर, लेकिन श्रेयस अय्यर की वजह से वो मैच अच्छा बना था. श्रेयस अय्यर फिर बहुत बहुत गलत टाइम पे इंजर्ड हो गया. उसकी वजह से उसको टीम से निकाल दिया गया, और उसके बाद तो आप जानते ही हैं सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने कितना ब्रिलियंट परफॉर्म किया है. तो वही बात है, श्रेयस अय्यर की इंजरी बहुत गलत टाइम पे, वरना श्रेयस अय्यर वुड फिट राइट इन एट नंबर 4 इन इंडिया स्क्वाड. Even I feel the same because Shreyas Iyer was a perfect fit. I mean, the way he was playing at that time when he was in right form. And I would also say कि श्रेयस अय्यर ने और ईशान किशन ने उस अपॉर्चुनिटी का बहुत सही इस्तेमाल किया. But I also feel sad for him for being in the reserves and not in the main squad. If you look at the first 6 overs, the power play, Rajasthan ka bowling lineup was amazing. The way they stopped DC from getting a successful power play. आप उनके 6 पहले बैट्समैन को देखिए, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत and Hetmeyer. These 5 batsmen can end your career. But these 2 bowlers, Chetan Sakaria and Mustafizur Rahman, उन्होंने इतने अच्छी तरीके से उनको रोका. Just 36 runs for 2 wickets. It's amazing. इतना बढ़िया confidence दिया होगा for RR. After the first successful 6 overs, the power play, what do you think went wrong in the Rajasthan Royals bowling lineup? देखिए, पावर प्ले में तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी राजस्थान ने, उसमें कोई अच्छी बुरी बात नहीं है. लेकिन मेन जो प्रॉब्लम हुई राजस्थान के लिए वो था तबरेज शामसी. तबरेज शामसी को राजस्थान ने क्यों लिया था? क्योंकि वो वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है T20 में. तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी कि वो मिडिल ओवर में आपको आके विकेट देगा. लेकिन उनको क्या ही पता था कि 4 ओवर में 34 रन खा जाएगा. लाइक स्पिनर के लिए 4 ओवर में 34 रन, वो भी इतने बड़े ग्राउंड, आबू धाबी जैसे बड़े ग्राउंड में खाना बहुत बुरी बात है. क्योंकि आप सामने वाले स्पिनर को देखो, राहुल टेवाटिया, जो स्पिन भी नहीं करा था, वो इतनी बढ़िया बॉलिंग करके चले गया. तो आप तो नंबर 1 वर्ल्ड बॉलर, आपको तो अच्छी डालनी चाहिए थी. पैसा बर्बाद पहनचोद. सर, यही तो IPL है. The real pressure is here. The number 1 bowler. कुछ नहीं IPL में. इतना पिटा. He went for an economy of 8.5 runs per over. वो भी middle overs में. That is terrible. That is what we call pressure. But I also feel Rajasthan were weak because of not including Lewis and Morris. Those 2 players are power guns for the team, and they are not getting included might be a very big reason why RR were not strong today. What are your views on that? लुइस एंड मॉरिस राजस्थान के 2 बेस्ट प्लेयर हैं मेरे हिसाब से. तो जब आप मॉरिस को 16 करोड़ में खरीदा और आप उसको नहीं खिला रहे हो, तो आप समझ ही रहे हो कितना प्रेशर है राजस्थान रॉयल्स पे. तो लेकिन वही बात है, आपने लुइस को किस लिए लिया था? कि आप बढ़िया बैटिंग करोगे, पहले 6 ओवर में बहुत रन मारोगे. तो आज आपने लियाम लिविंगस्टन को टॉप ऑफ द ऑर्डर प्रमोट कर दिया, लेकिन वो पहले ही ओवर में आउट हो जाता है. तो लाइक राजस्थान के लिए जो गलत हो सकता था वो सब गलत हुआ है आज. तो वही बात है कि आज उनका लक नहीं था तो हार गए. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. Now, to end the reviews for today's match, I would like to announce Sanju Samson, my personal man of the match for the Rajasthan Royals team. He gave the team a hope to come close to the victory. But
if you look into the scorecard, Lomror और संजू सैमसन को छोड़ के कोई भी बैट्समैन डबल डिजिट्स पे नहीं गया है. This is very disappointing for the team. I guess they have to work on this. वरना their journey will be very tough in the future. But Sanju Samson played really nice today. जी हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ. संजू सैमसन आज बहुत बढ़िया खेला, लेकिन संजू सैमसन के साथ वही प्रॉब्लम है. आप संजू सैमसन को देखोगे, वो 3-4 इनिंग में एक ऐसी अच्छी इनिंग खेल जाएगा, एवरीवन विल बी लाइक वाओ यार, इतना बढ़िया प्लेयर है, ये टीम में कैसे नहीं है. एंड में वही बात आ जाती है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप इंडियन टीम में नहीं खेल सकते. आप ऐसे 5-6 इनिंग में एक अच्छी इनिंग खेल जाओगे तो वो टीम को नहीं मदद करेगी. तो वही बात है, अगर संजू सैमसन कॉन्फिडेंट होता कि वो हर मैच में इतनी अच्छी इनिंग खेल सकता है, तो वो इंडियन टीम में गारंटी स्पॉट पे होता है. Now for tomorrow's match, इसमें मेरी फेवरेट टीम खेल रही है और आपकी फेवरेट टीम खेल रही है. It is MI, it is RCB. Obviously, we know you are going to say RCB will win, and all of us know that MI is going to win. But वो तो सिर्फ कल क्लियर होगा कि कौन जीतेगा. But everyone knows that it's going to be Mumbai Indians for sure. जैसा हमने पहले मैच में भी देखा था, ये मैच में भी वही हाल होने वाला है मुंबई इंडियंस का. आरसीबी चाहे वो मैच लास्ट बॉल पे जीती हो, लेकिन पूरा मैच आरसीबी ने डोमिनेट किया था. ये मैच भी वही होगा. आरसीबी विल डोमिनेट एमआई एंड दे विल विन अगेन दिस टाइम. दिस इज माय प्रेडिक्शन एंड आई होप दिस विल बी राइट. उम्मीद ही लगा सकते हैं, अब ऑप्शन ही क्या बचा है. Anyway, this banter is never going to stop between me and this guy who is an RCB fan. But this is all from our side. Me, the bowling coach of Onrik Norte, and Kagiso Rabada. And with me we have And I am the selector of Rajasthan Royals. are signing off for today. But do let us know who's going to win in the comment section below for tomorrow, RCB versus MI. Till then, like, share and subscribe to our channel for more amazing content. Peace.